आज अपन पढ़ेंगे खनिज लवण के बारे में। तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि खनिज लवण किसे कहते हैं। जब किसी कार्बनिक पदार्थ को पूर्ण रूप से इतना जलाते हैं कि उसमें किसी प्रकार के काले कण नहीं रह जाए, तो इतना जलाने के बाद जो शेष राख बचती है उस राख को ही खनिज लवण या मिनरल्स कहते हैं। और खनिज लवण प्राप्त करने के लिए किसी कार्बनिक पदार्थ को 600 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जलाया जाता है। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी कि जब किसी कार्बनिक पदार्थ को पूर्ण रूप से 600 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर इतना जलाते हैं कि उसमें किसी प्रकार के काले कण नहीं रह जाए। इतना जलाने के बाद जो शेष राख बचती है उस राख को ही मिनरल या खनिज लवण कहते हैं। अब अपन देखेंगे कुछ खनिज लवण का नाम, उनके कार्य और उनकी कमी से होने वाली बीमारियां तथा उनके अनुपूरक स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला खनिज लवण है अपना कैल्शियम। तो पशु शरीर में कैल्शियम के क्या कार्य है? सबसे पहला कार्य कंकाल का निर्माण करना, रक्त का थक्का बनाना और मांसपेशियों एवं तंत्रिका की गतिशीलता में महत्वपूर्ण योगदान होता है कैल्शियम का। कैल्शियम कंकाल के निर्माण में, रक्त का थक्का बनाने में, मांसपेशियों की गति में और तंत्रिका कोशिकाओं की गति में कैल्शियम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब अपन बात करते हैं कैल्शियम की कमी से होने वाले रोगों के बारे में। तो युवा पशुओं में कैल्शियम की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है और वृद्ध पशुओं में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। इसके साथ ही कैल्शियम की कमी से पशुओं के दूध उत्पादन में कमी आती है, मुर्गियों में अंडे उत्पादन में कमी आती है और इसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। ये सभी बीमारियां कैल्शियम की कमी के कारण होती है। अब बात करते हैं अपन अनुपूरक स्रोत के बारे में कि ऐसे कौन कौन से पदार्थ है या ऐसे कौन से पोषक तत्व या आहार है जिनमें कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है और उनको पशु आहार में सम्मिलित करने पर पशु को कैल्शियम की कमी को दूर किया जा सकता है। वो है आपके फिश मील, मीट मील, बोन मील यानी मछली का चूर्ण, मांस का चूर्ण और अस्थियों का चूर्ण है। इसके अंतर्गत भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। इसके अलावा पत्तेदार खाद्य पदार्थ, डाई कैल्शियम फॉस्फेट, चूना पत्थर जिसको अपन लाइमस्टोन भी कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और दूध तथा दूध के उत्पाद, इन सभी में कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो पशु को उसके आहार में फिश मील, मीट मील, बोन मील, पत्तेदार खाद्य पदार्थ, डाई कैल्शियम फॉस्फेट, लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, दूध और दूध के उत्पादों को सम्मिलित किया जा सकता है ताकि पशु को कैल्शियम की कमी नहीं हो और कैल्शियम की कमी से होने वाली बीमारियां भी नहीं हो। अब अपन बात करते हैं दूसरे खनिज लवण के बारे में जिसका नाम है आपके फास्फोरस। फास्फोरस के क्या कार्य होते हैं? कंकाल का निर्माण करना, एडीपी व एटीपी का निर्माण करना, कोशिका झिल्ली एवं फास्फोलिपिड का निर्माण करना, आरएनए और डीएनए के संगठन में भी फास्फोरस उपस्थित होता है। कंकाल के निर्माण में कैल्शियम और फास्फोरस का महत्वपूर्ण योगदान होता है और ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही निकट संबंधी होते हैं। इसके अलावा कैल्शियम एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट नामक यौगिकों के निर्माण में सहायक होता है जो एनर्जी प्रदान करते हैं। इसके साथ ही फास्फोरस कोशिका झिल्ली और फास्फोलिपिड को बनाने में भी सहायक होती है और आरएनए एवं डीएनए के संगठक है उनमें भी फास्फोरस पाया जाता है। अब बात करते हैं फास्फोरस की कमी से होने वाले रोगों के बारे में। तो जिस पशु को फास्फोरस की कमी हो जाती है उसको पाइका नामक रोग हो जाता है। पाइका बीमारी में क्या होता है? पशु अखाद्य पदार्थों को खाने लग जाता है
जैसे जूते, चप्पल, लकड़ी, कागज़ जो भी दिखता है उसको खाने लग जाता है और ये सब फास्फोरस की कमी के कारण होता है। इसके अलावा युवा पशुओं में रिकेट्स और वृद्ध पशुओं में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग भी होते हैं। ये कैल्शियम की कमी के कारण भी होते हैं। अगर कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात 2:1 नहीं है तो इसमें से एक दूसरे का अवशोषण है जो प्रभावित होता है। इसके अलावा फास्फोरस की कमी से होने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है आपके मिलर्स डिजीज़ और बिग हेड डिजीज़। पाइका और रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया ये सभी को पता होता है, लेकिन फास्फोरस की कमी से होने वाले मिलर्स डिजीज़ के बारे में और बिग हेड डिजीज़ के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिलर्स डिजीज़ किसकी कमी के कारण होता है। फास्फोरस की कमी के कारण होता है और बिग हेड डिजीज़ है वो भी फास्फोरस की कमी के कारण होता है। ऑस्टियोमलेशिया में क्या होता है कि हड्डियां कैल्शियम का पुनः अवशोषण नहीं कर पाती है, जिसके कारण हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। रिकेट्स में क्या होता है, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी के कारण हड्डियों का विकास या ग्रोथ नहीं हो पाती है। मिलर्स डिजीज़ में क्या होता है कि मिलर्स या मोतियों जैसी संरचना बन जाती है पशु के ब्रेन में फास्फोरस की कमी के कारण। बिग हेड डिजीज़ का मतलब है पशु का जो सिर है वो आवश्यकता से अधिक बड़ा हो जाता है। इसके अलावा फास्फोरस आपके किस किस में पाया जाता है, वो है अनाज के दानों में और डीसीपी में। डीसीपी का मतलब होता है डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन। इसमें पर्याप्त मात्रा में आपके फास्फोरस पाया जाता है। नेक्स्ट खनिज लवण है आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम पशु शरीर में क्या कार्य करता है, यह भी कंकाल के निर्माण में सहायक होता है। काइनेज एंजाइम को सक्रिय करने में महत्वपूर्ण होता है। एंटेरोकाइनेज, काइनेज देखा होगा आपने, एंटेरोकाइनेज को काइनेज में बदलता है। मैग्नीशियम आयन होता है वो। मैग्नीशियम लवण है जो काइनेज एंजाइम को एक्टिव करने में महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा मैग्नीशियम की कमी से क्या होता है, ग्रास टिटेनी, ग्रास स्टेगर्स या लैक्टेशन टिटेनी नामक रोग है जो मैग्नीशियम की कमी से होते हैं। और ये रोग है जो ज़्यादातर दूध पर निर्भर रहने वाले बच्चों में ज़्यादा होते हैं। ग्रास टिटेनी है, लैक्टेशन टिटेनी है। ये क्या होता है कि प्रसव के पश्चात जब मादा बच्चा होता है, नर बच्चा होता है, छोटे बच्चे होते हैं, उनको अपन ज़्यादा मात्रा में दूध ही पिलाते हैं, हरा चारा या अन्य कोई पोषक तत्व नहीं खिलाते हैं, तो उनमें ये लैक्टेशन टिटेनी नामक रोग हो जाता है जो मैग्नीशियम की कमी से होता है। ग्रास स्टेगर्स का मतलब होता है कई बार अपन ऐसी हरी घास खिलाते हैं पशुओं को जिसके अंतर्गत मैग्नीशियम नहीं होता है, तो उसकी वजह से भी पशु को ग्रास स्टेगर्स या लैक्टेशन टिटेनी नामक रोग हो जाता है। मैग्नीशियम के अनुपूरक स्रोत कौन कौन से हैं, गेहूं की चोकर और मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब पशु को मैग्नीशियम की कमी हो जाती है या अपने को लैक्टेशन टिटेनी जैसे कोई लक्षण दिखाई देते हैं कि पशु के लैक्टेशन टिटेनी नामक रोग हो गया, तो उसको मैग्नीशियम ऑक्साइड या गेहूं का चोकर दिया जाता है ताकि उसको मैग्नीशियम की पूर्ति हो सके। गेहूं का चोकर क्या होता है, जो गेहूं को आटा पीसने के पश्चात जो छानते हैं, छानने के पश्चात जो छलने में ऊपर की तरफ बचता है वही गेहूं का चोकर होता है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये दोनों अपन पशु को मैग्नीशियम की कमी के दौरान दे सकते हैं जिसमें पर्याप्त मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है। बाकी जो खनिज लवण है उनके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे।